अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी फुल डे रूटीन जो बहुत बिजी है। सबसे पहले जी नाश्ते से शुरू करते हैं। मैंने चाय रख दी है चूल्हे पे, सौंफ, सब्ज़ इलायची और गुड़ वाली चाय बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में तो इसका एक डिफरेंट ही टेस्ट होता है, लेकिन मैं तो गर्मियों में भी गुड़ वाली चाय ही पीती हूँ। हमारे घर चीनी बिल्कुल नहीं आती, यकीन करें, हम सिर्फ गुड़ ही यूज़ करते हैं और बहुत ही मज़े की चाय बनती है। चाय बनाई, साथ मैंने बना लिए जी पराठे। काफ़ी टाइम के बाद घर नाश्ता बन रहा था। वैसे ये है कि मैं मतलब चाय वगैरह और इस तरह अंडे वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन पराठे नान वगैरह बाहर से आ जाते थे और मैंने कहा जी चले जी अच्छे बच्चे बन जाते हैं, दोबारा से कुकिंग आज शुरू करते हैं। और मैंने पराठे बनाने शुरू किए क्योंकि घर के जो पराठे हैं ना, उनका जायका और उनका जो बनाने का तरीका है ना, उसकी तो बात ही अलग है। और माशाल्लाह मेरे हाथ के पराठे तो वैसे भी सबको बहुत पसंद होते हैं। और आज खुशकिस्मती मेरी देखें जी कि गैस भी मिल गई, वरना सिलेंडर पे बनाने पड़ते हैं तो सिलेंडर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी हीट इतनी नहीं होती और थोड़ा काम स्लो होता है। जल्दी से मैंने बनाया नाश्ता क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम बन गया था। जाना तो हब्बी और बेटी ने था, बेटी की यूनिवर्सिटी। तो जब प्रोग्राम बनते बनते हब्बी कहते हैं नहीं जी तुम भी साथ चलो। मैंने कहा आप दोनों जाएंगे तो बाइक पे आराम से चले जाएं, मुझे साथ लेके जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे जाने से एक्स्ट्रा ख़र्चा ही होगा। वो कहते हैं छोड़ो यार इतना सा खर्चा, चलते हैं सारे चलते हैं। मैंने कहा चले जी। ये नाश्ता यकीन करें बनाते हुए किचन में ही मेरी और अब्बी की बात हुई। अभी बेटी को नहीं पता, उसे नहीं जगाया था, वो यही समझ रही थी कि मैं अपने बाबा के साथ जाऊंगी। तो जब मैंने उसे बताया, मैंने कहा उठो जल्दी नाश्ता करो, और मैंने तैयारी शुरू की तो वो समझ गई, कहती है मम्मा आप भी जा रही हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं भी जा रही हूँ। और फिर जी हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम तीनों ने जाना था इसलिए हम आ गए मेट्रो स्टेशन। तो हमने कहा चले जी आज इंजॉय करते हैं। उसकी यूनी के तकरीबन पास ही ना स्टेशन मेट्रो स्टेशन है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। क्योंकि हब्बी का तो बस यही दिल होता है मैं जहाँ भी जाऊँ इसको साथ लेके जाऊँ ना। सब अक्सर हम पे हंसते हैं, कहते हैं यार तू टमाटर लेने भी जाता है अपनी बीवी को साथ लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से फिर हम लोग तीनों चले गए जी यूनिवर्सिटी। और यहाँ जी हमारे घर के जो करीब तरीन स्टेशन था, जो रावलपिंडी के रहने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से स्टेशन का पता होगा। हम वहाँ पहुँच के कैब करके, और यहाँ मैं और हब्बी जी बातें कर रहे थे, स्टेशन पे देख रहे थे, और बेटी मेरे लिए वीडियोस बना रही थी ना। तो मैंने कहा चले जी आज मैं वैसे काफ़ी टाइम के बाद मेट्रो में बैठी हूँ, लेकिन बेटी मेरी अक्सर ही ना मेट्रो के ज़रिए भी चली जाती है। वैसे तो उसकी यूनिवर्सिटी की बस थी, लेकिन कभी उसने लेट जाना हो या जल्दी आना हो तो वो बहुत ज़्यादा ना मेट्रो का यूज़ करती है। अभी के पास बाइक है तो इस वजह से मैं तो जहाँ भी जाऊँ बाइक पे इजीली चली जाती हूँ। कोशिश करती हूँ ना कैब ना मेट्रो किसी चीज़ का यूज़ ना ही करूँ। और 4 साल वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, तो मैं अक्सर से कहती थी मुझे बहुत दिल करता है मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाऊँ। तो वो कहती थी मामा आप चले मेरे साथ चले ना। फिर मैं कहती थी नहीं, फिर तुम मेरी वजह से बस छोड़ोगी, ऐसे जाओगी। अभी उसके कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस वगैरह यूनिवर्सिटी में होती है, आपको पता है डिग्रीज़ वगैरह के लिए, तो वो इस सिलसिले में अक्सर ही जाती रहती है। इस दफ़ा वो अपने पापा से कह रही थी पापा आप मेरे साथ चले ना, तो कहते हैं अच्छा चलो चलते हैं। फिर पापा को मम्मा के बगैर कहीं जाना नहीं होता तो मम्मा भी साथ चली गई। मैंने कहा चलो बेटा मेरा जो शौक़ था वो भी पूरा हो गया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी तक गई ही नहीं हूँ, पहुँच ही नहीं पाई हूँ। तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी देख लूँ ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी पिक्स वगैरह बना के लाती थी, वीडियो बनाती होती थी, तो मुझे बहुत शौक़ था मैं उसकी यूनिवर्सिटी देखूँ ना। बाहर से तो काफ़ी दफ़ा मैं अभी के साथ गई थी जब उसका एडमिशन वगैरह करवा रहे थे, लेकिन अंदर कभी नहीं गई। और आज इंशाल्लाह जी उसके साथ अंदर भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगी आपको। और काफ़ी बिज़ी डे रहा। और ये जी हम यहाँ पहुँच गए थे इस्लामाबाद, क्योंकि ये था उसका स्टेशन यूनिवर्सिटी वाला। यहाँ पे हम उतरे और फिर वही कि मैं ऊपर से देख रही थी। मेरी आदत है मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं रुक के तसल्ली से उस जगह को देखती हूँ। मतलब जैसे मैं और अभी कहीं भी जाए ना, ये नहीं कि अब हम उतरे और भाग पड़े उस जगह की तरफ। मैं बड़े तहम्मुल मिजाजी से इधर उधर देखती हूँ। और इधर से भी ना मुझे बेटी बता रही थी मामा यूँ में आती थी, ऐसे होता था, यहाँ उतरे तो नीचे कैब्स खड़ी होंगी उसमें बैठेंगे और आगे चले जाएंगे ना। हम लोग यही बातें वगैरह कर रहे थे आपस में, और वो वीडियोज़ वगैरह भी बना रही थी, कुछ मैंने बनाई कुछ उसने बनाई। तो कहती है मामा चले मेरी यूनिवर्सिटी, आपको आने का बहुत शौक था तो आपके लिए एक यादगार व्लॉग होगा ना। मैंने कहा इंशाल्लाह
इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को बच्चों को कामयाब करे और उनके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। और जी मैं और अभी आगे आगे जा रहे थे और बेटी हमारी जी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे ना अपना स्कूल भूल सकते हैं, ना कॉलेज और ना ही यूनिवर्सिटी। ये हर स्टेप बाय स्टेप जब आप स्टडी करते हैं आपके लिए सभी जगह जो होती है ना बहुत ही यादगार रहती हैं ज़िंदगी में। और यहाँ जी हम उसकी यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे, क्योंकि जेंट्स अंदर अलाउ नहीं है तो उसके बाबा बाहर ही बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, और मैं और बेटी अंदर आए क्योंकि उसने 3-4 जगह से अपने काम करने थे, क्लियरेंस वगैरह करवानी थी, तो मैं उसके साथ अंदर गई। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी थी कि मैं थक गई। मैं उसके साथ सिर्फ एक ही जगह पे गई और उसके बाद मैंने उसे कहा बेटा जी मुझे तो छोड़ दो अपने बाबा के साथ बाहर, अब बाकी के काम आप खुद कर लो ना, क्योंकि उसने आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एडमिन वगैरह से भी क्लियरेंस करवानी थी और कुछ पेपर्स उधर जमा करवाने थे और जो भी उसके मसले मसाइल थे। तो एक राउंड तो मैंने उसके साथ अच्छा खासा बड़ा वाला यूनिवर्सिटी का लगाया है, लेकिन थक गई थी। मैं थक जाती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता ना, और काफ़ी दिन से मेरे एक पाँव में मसला हुआ है तो उसकी वजह से तो मैं बहुत ही कम चलती हूँ ना। थोड़ा सा ज़्यादा चलूँ तो फिर 2-3 दिन मुझे वो पाँव का दर्द ख़त्म ही नहीं होता। बहरहाल माशाल्लाह से बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, अपने अपने प्रोजेक्ट्स कर रही थी। मैंने नीचे नहीं इतना कैमरे को किया, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चियाँ थी, सब अपने अपने काम कर रही थी। कोई गपशप कर रही थी, कोई कैंटीन पे थी, सब अपना अपना लगे हुए थे। और उसके बाद जी जब बेटी एक और जगह गई तो मैं और अभी इधर आ गए, क्योंकि बेटी मेरी अक्सर यहाँ के स्लश की ना मुझे तस्वीरें यूनी से सेंड करती होती थी। कहती थी मामा मैं आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन यहाँ आने तक वो स्लश नहीं रहेगा, वो पानी बन जाएगा। तो आज मैंने और अभी ने कहा चले जी हम यूनिवर्सिटी आए हैं तो हम भी ये स्लश पिए। ये हमने तीनों फ्लेवर बेटी के कहने पर मिक्स करवाए और यकीन करें पिए, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और फिर बेटी के लिए वापसी पे लिया, क्योंकि उसने उस स्टॉप पे हमें मिलना था जहाँ वो क्लियरेंस करवा के वापस आई। और फाइनली जी यूनिवर्सिटी में तकरीबन हमारे लगे 3 से 4 घंटे, और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ और अपने हबी के साथ अब घर वापस जा रही हूँ। अच्छा दिन गुजरा। अपनी बेटी को देख के मुझे बहुत सी बातें याद आई, बहुत सी चीज़ें याद आई, और वो बात पे ये कह रही थी कि मैं अपनी यूनी को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बड़े हो जाते हैं ना स्कूल लाइफ तो आपकी अच्छी होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है, लेकिन फिर आगे आप कॉलेज आते हैं, लेकिन लास्ट जो आपका यूनिवर्सिटी का होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही मज़े के डेज़ होते हैं। और अपनी फ्रेंड्स वगैरह, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और घर आके जी फाइनली मैंने फटाफट निकाला चिकन, क्योंकि मुझे सालन बनाना था और मैंने अपने ही स्टाइल में बना लिया सालन। प्याज को मैंने जल्दी रफ कटिंग की उसकी और उसे ऑयल में डाल के रखा। चिकन मैं सुबह जाते हुए निकाल के गई थी फ्रीज़र से बाहर, ताकि वो मेल्ट हो जाए, जो उसमें बर्फ़ है मैं वॉश करके गोश्त और चिकन वगैरह रखती हूँ, और ताकि जल्दी से ना जब भी बनाना पड़े एक तो साफ़ सुथरा हो और एक इस तरह ना चिकन हो, गोश्त हो, कीमा, कोई भी चीज़ हो उसमें बैक्टीरिया नहीं बनता अगर आप उसे वॉश करके और अच्छी तरह से ड्राई करके पैक करके रखते हैं। तो ये आसानी हो गई थी। मैंने ये है कि चिकन निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं दिन में आऊँगी तो टाइम लेट हो चुका होगा, क्योंकि बेटा कॉलेज से आने वाला था। तो मैंने कहा चलें जी मैं पहले सालन बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी कुकिंग घर दोबारा कंटिन्यू करूँ। बस बहुत हो गया बाहर का, कभी कभी तो चलता रहता है लेकिन डेली नहीं अब इंशाल्लाह। और उसी रूटीन से फिर मैंने जल्दी से जी चिकन वगैरह को फ्राई किया। कोई ये मैं आपसे रेसिपी नहीं शेयर करी, बस ये अपनी एक रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो लेकिन इस तरह चिकन बनाने से ना बहुत ही मज़े का चिकन बनता है, बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे आप देगी कोरमा खा रहे हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा ग्रेवी शोरबे वाला बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है, और बच्चे भी कह रहे थे कि मामा आपने ना शोरबे वाला ही चिकन बनाना है, उसके साथ ना रोटी आसानी से खाई जाती है, मज़ा आता है ना। मैंने कहा चलो बेटा जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे ही बना दूंगी। बहरहाल अगर आप इसकी थोड़ी थिक ग्रेवी भी रखें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसी तरह हिलाते जुलाते हुए मैंने जल्दी से इसे बनाया, और साथ ही मैंने मसाला भी मेरी कोशिश होती है कि मैं चिकन में तो स्पेशली ना मसाले को ग्राइंड करके डालूँ,
क्योंकि गोश्त का ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो उसका मसाला बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन चिकन इतना टाइम गलने में नहीं लेता, तो फिर वो उसका मसाला अगर गले ना और ऊपर ऊपर अलग-अलग सा दिखे तो वो मज़े का नहीं लगता ना, और ग्रेवी और शोरबा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर वही आपको हर व्लॉग में मेरी ये रोने वाली दास्तान तो मिलती होगी कि गैस का बहुत प्रॉब्लम है, और सिलेंडर पे आपको पता है चीज़ उस कदर अच्छी तरह गलती और पकती नहीं है जिस तरह के गैस पे सुई गैस पे हम एक रूटीन में बनाते हैं। या बहरहाल मुझे आदत हो गई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सिलेंडर पे वो मज़ा खाना बनाने का या रोटी भी बनाने का नहीं है। बहरहाल मैंने ये है कि फटाफट ही टेस्ट ये है कि कहते हैं कि तेज़ का जो काम होता है ना वो अक्सर मज़े का भी बन जाता है। और आज मुझे ना सालन को देख के भी लग रहा था, और ज़ाहिर बात है ये व्लॉग एक दिन पहले का है, तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो यकीनन मैं आपको ये बात हकीकत तो बता दूं कि सालन बहुत मज़े का बना था, कुछ भागम भागी में बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और सबसे पहली बात कि मुझे पसंद आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद जब मैं उसे खाने बैठती हूँ तो मैं दिल नहीं करता कि मैं खाना खाऊँ ना, पता नहीं बनाने की वजह से या किस तरह। बहरहाल उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।